नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां साथियों, सहायक अध्यापक एलटी और यहां तक कि जो कि प्रवक्ता लेक्चरर के पदों पर वैकेंसी निकली है। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे आपको, यदि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, टैट किया हुआ है, यूपी टैट सी टैट क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बताना चाहेंगे बीएड भी आपके पास में होनी चाहिए। पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे आपको। एज लिमिट क्या है, आपको वेतन क्या दिया जाएगा और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, क्या अंतिम तिथि है, कैसे आपको आवेदन करना है। बताना चाहेंगे आपको सबसे पहले कि ये वैकेंसी कहाँ से निकली है। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे आपको, आप देख सकते हैं विज्ञप्ति ये लिखा हुआ है, और यहाँ तक कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 16 अक्टूबर 2023 है। आप देख सकते हैं आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर 2023। और साथियों बता दें आपको, देख सकते हैं आप, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कोइलहा भरसवा करारी बरैसा एवं ककौढ़ा में उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 4 के शासन आदेश संख्या इतनी है ये, और दिनांक 8 जून 2023 में निहित हुई है। और साथियों बताना चाहेंगे, आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को अतिथि प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के रूप में पैनल के माध्यम से चयन किए जाने के लिए निम्नलिखित विवरण अनुसार इसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम पदों की बात करें तो पदों की और कहाँ पर ये पद निकले हैं, किस किस जगह में, तो बता दें आपको। राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय कोइलहा, जिसमें प्रवक्ता के पद है, जो कि आपके लेक्चरर के पद है, इतिहास है, भूगोल है, जिनमें एक एक पद दिए हुए हैं। राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय है, भरसवा है, जो कि देख सकते हैं इसमें भी लेक्चर है, प्रवक्ता है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है, एक पोस्ट इसमें दी हुई है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय करारी में प्रवक्ता है, लेक्चरर की है, अर्थशास्त्र में एक है, नागरिक शास्त्र में भी एक है। और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरैसा में प्रवक्ता है, जो कि लेक्चरर है, नागरिक शास्त्र की एक वैकेंसी है। राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता भूगोल एक है और अर्थशास्त्र भी एक वैकेंसी है। और बता दें आपको, बाद देख सकते हैं आप कोइलहा में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की है, यानी कि असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड में वैकेंसी है, जिसमें कि व्यायाम शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है और अंग्रेजी सब्जेक्ट में भी शिक्षक का पद दिया हुआ है। बात करें हम भरसवा की, तो वहाँ पर भी सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड है, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक है, जिसमें एक है। करारी में देख सकते हैं आप सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड है, जिसमें अंग्रेजी में एक है, विज्ञान में है, गणित में है, कंप्यूटर शिक्षक में है, यानी कि कुल मिलाकर एक एक पोस्ट इसमें दी हुई है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरैसा में है, जो कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड है, इसमें भी गणित एक है, कला एक है, अंग्रेजी एक है, विज्ञान एक है, कंप्यूटर शिक्षक भी एक है। साथियों बता दूं आपको, बहुत से अभ्यर्थी सोचते हैं कि एक एक पोस्ट है तो क्या भरे या ना भरे, तो मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन पूरी ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद में आवेदन करें, क्योंकि साथियों बहुत सी वैकेंसी संविदा के आधार पर होती है, बहुत सी वैकेंसी परीक्षाएं से होती है और बहुत सी वैकेंसी मेरिट के आधार पर सीधे चयन होता है। तो साथियों बता दूं आपको, ये भी जो भर्ती प्रक्रिया है, ये भी जहाँ तक बता दूं आपको साथियों, ये भी भर्ती जो प्रक्रिया चल रही है, ये भी शायद हो सके तो कॉन्ट्रैक्चुअल संविदा के आधार पर होगी, क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी एग्ज़ाम या रिटर्न इंटरव्यू का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बता दूं आपको, 16 अक्टूबर तक आप लास्ट डेट है जिसकी आप आवेदन कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। जी हाँ साथियों, अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो साथियों बता दूं आपको, क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर से देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5। जी हाँ, यदि आपके पास आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके पास में साथियों विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में किसी एक विषय में, और साथ में बीएड होनी चाहिए आपके पास में, कंपलसरी है, या फिर बीएड के समकक्ष कोई डिग्रीधारी आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और बता दूं साथियों आपको, देख सकते हैं आप, और इसके बाद में 6 से लेकर के बता दूं आपको, देख सकते हैं आप 6 से लेकर 7 8 9 10
जो ये क्रम संख्या 6 से 10 तक के लिए है, उनके लिए आप देख सकते हैं विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि और बीएड या समकक्ष डिग्री के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, टैट या फिर सीटैट होना चाहिए। यानी कि साथियों, आपके पास में अगर यूपी टैट है तो आप यूपी टैट 2 होना चाहिए, उसी तरीके से सीटैट 2 पेपर 2 होना आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में देख सकते हैं जो कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस में डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि डोएक के द्वारा प्रदत्त या ए लेवल प्रमाण पत्र के समकक्ष तथा डोएक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीसीए, एमसीए अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए के साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि की हो। साथ में देख सकते हैं आप व्यायाम शिक्षक के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कि बीपी एड या फिर डीपी एड होना चाहिए, या तो बैचलर होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। तो चलिए अब और जानकारी जान लेते हैं कि कैसे, कहां से ये वैकेंसी निकली है, किस आधार पर है। तो बता दूं आपको, उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या तो रजिस्टर्ड डाक से होनी चाहिए या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, ये जगह दी हुई है, यानी कि आपको मेल करना है, जो कि आपको ऑफलाइन करना है। ये मतलब कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है, अटैच करना है, एक लिफाफे में आपको भेज देने हैं। देख सकते हैं आप साथियों, बता दूं आपको, इसमें कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कौशाम्बी में निर्धारित अंतिम तिथि जो कि 16 अक्टूबर 2023 तक प्राप्त होना अनिवार्य है। यदि 16 तारीख के बाद में आपकी डाक या आपका लिफाफा वहां पर पहुंचता है कार्यालय में, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। जी हाँ, देख सकते हैं आप, डाक से विलंब के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं या फिर किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ना तो ऑनलाइन ना किसी के द्वारा, सिर्फ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक बंद लिफाफे में भेजने हैं, उन्हीं पर विचार किया जाएगा। आवश्यक नियम और शर्तें और निर्देश भी दिए हुए हैं। आप इस वेबसाइट्स को या इस मतलब कि साथियों इसी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद में आप आवेदन कीजिएगा। पूरी जानकारी प्राप्त करें तभी आपको आवेदन करना है। अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी क्या होगी। तो साथियों देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शासन निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा संबंधित पद पर कर्मचारी की तैनाती होने पर पैनल द्वारा चयनित अतिथि प्रवक्ता यानी कि अतिथि प्रवक्ता हो सकता है, गेस्ट लेक्चरर हो ये। जी हाँ साथियों, ये गेस्ट लेक्चरर की है ये वैकेंसी। सहायक अध्यापक स्वतः कार्यमुक्त हो जाएंगे। बता दें आपको, अतिथि प्रवक्ता हेतु ₹320 प्रत्येक पीरियड, यानी कि हर एक पीरियड के लेक्चरर को, जो गेस्ट लेक्चरर है उनके लिए 320 रुपये एक पीरियड का दिया जाएगा। और साथ में देख सकते हैं आप, अतिथि सहायक अध्यापक LT ग्रेड के लिए 300 रुपये पर पीरियड का दिया जाएगा, जो भुगतान अनुमन्य होगा। और एक कार्य दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जाएगा। बता दो आपको, एक दिन में सिर्फ, चाहे वो LT ग्रेड मतलब कि असिस्टेंट टीचर हो या फिर वो प्रवक्ता अतिथि यानी कि वो गेस्ट लेक्चरर हो, उनके लिए दिन में केवल 5 पीरियड दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 320 से 300 के हिसाब से भी तो 3 पंजे 15 यानी कि 1500 रुपीज़ आपके होते हैं एक दिन में। साथियों बता दूं आपको, आप देख सकते हैं, प्रवक्ता की अधिकतम मानदेय ₹45,000 यानी कि 45,000 तथा सहायक अध्यापक के लिए अधिकतम मानदेय 42,000 यानी कि 42,000 रुपये दे होगा। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई अन्य कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना तो पारिश्रमिक या फिर भत्ता आदि कुछ भी नहीं दे होगा। सिर्फ उनके लिए जो दिवस का वेतन होगा तय किया गया है वो ही मिलेगा। क्योंकि साथियों देख सकते हैं आप, ये अतिथि शिक्षक के पीरियड विद्यालय की आवश्यकता अनुसार होगी। पीरियड के संबंध में अतिथि शिक्षक द्वारा किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा।
ऐसा करने पर उसे इस कार्य से हटाया जा सकेगा। जी हाँ साथियों, अब बात करें तो साथियों इनकी जो मतलब कि उम्र है, एज है, एज लिमिट क्या है, आयु सीमा। तो आयु सीमा की मैं बता दूं आपको, अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु जो कि कम से कम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष है और ज़्यादातर अधिकतम आयु 60 वर्ष है। तो यानी कि सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड पर्सन है, प्रवक्ता है या फिर सहायक अध्यापक है जो 68 वर्ष के हैं से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि उन्हें 8 साल और ज़्यादा उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, उन्हें छूट मिल रही है। जो रिटायर्ड पर्सन है वो 68 साल तक आवेदन कर 68 साल तक उनकी उम्र होनी चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। बता दें साथियों आपको, आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ शैक्षिक योग्यता, अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, पहचान एवं पते की पुष्टि के लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र आदि किसी एक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जी हाँ साथियों, अटैच करनी जरूरी है आपको बंद लिफाफे में। ये चयन अधिकतम एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होगा और अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक नियमित नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है। बता दूँ आपको, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है साथियों, ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 1 वर्ष के लिए है। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी कि चयन अधिकतम 1, जी हाँ इसमें देख सकते हैं आप, 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होगा, उसके बाद में कोई भी दबाव नहीं बना सकेगा। साथियों बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी लिखी हुई है जो कि आपको नियम शर्तें पूरी तरीके से पढ़ने होंगे, उसके बाद में ही आपको आवेदन करने हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप, कुल मिलाकर के जो नियम और शर्तें दी हुई है वो साथियों 18 दी हुई है, यानी कि 18 नहीं साथियों, देख सकते हैं आप कुल मिलाकर के 21 है। जी हाँ 21 है। आप वीडियो को पॉज करके नहीं, रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बता दूं आपको, मैं बताना चाहूँगा इसकी जो आपको ये आवेदन फॉर्म है और इस आवेदन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यानी कि आवेदन को डाउनलोड करने के बाद में ही आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए और उसके बाद में ही आप आवेदन कीजिए। जी हाँ साथियों, अच्छा बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। साथियों बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की, जी हाँ साथियों, कौशाम्बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मतलब कि अनाउंसमेंट सेक्शन में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जब जाओगे तो आपको वहाँ पर ये वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है, जो आपकी PDF है वो वहाँ पर मिल जाएगी। आप आवेदन कर सकते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसकी अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन करे। जी हाँ, उससे पहले आपको ध्यानपूर्वक के ये पढ़ना है, उसके बाद में ही आवेदन करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।